स्टूडेंट, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एमसीक्यूज की हद तक इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसको इतनी ही अहमियत देनी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट। तो बेसिकली नीचे आपको कंबाइंड फॉर्म ऑफ लाइन दी गई है और कहा गया है कि उधर जो दो लाइन जो बन रही होंगी उनकी क्या मालूम करके दें, उनके दरमियान में एंगल मालूम करके दें। तो लिहाजा हम जब भी हमें कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी जाए और उनके अंदर एंगल मालूम करना हो तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ज़रा देखिए इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम कैसे अपना आंसर देते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखें। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी है h² माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। सही जी बेटा, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है जी बेटा, कंपेयर। ठीक है जी बेटा, कंपेयर विद कंबाइन। ठीक है जी बेटा, कंबाइन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इसको कंपेयर करेंगे। वो बेसिकली क्या थी, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ठीक है जी बेटा, ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी जो जनरली होती है। सही जी बेटा, तो अब हम कंपेयर करके यहाँ से a b h की वैल्यू निकालें, इधर पुट करें और टेंजेंट निकाल लें। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे h² के साथ क्या लिखा है a, तो यहाँ पे h² के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो a की वैल्यू 1 निकल गई। इसी तरीके से यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है b, यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा हुआ है 6, तो वो आपके साथ b की वैल्यू क्या निकल गई 6। इतनी आसान है। अब आ जाए यहाँ पे देखें, यहाँ पे एच एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स एच के साथ क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखें यहाँ पे क्या लिखा है एक्स वाई के साथ क्या लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ लिखा हुआ है 2h, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ एक्स वाई के साथ क्या लिखा है -5, तो आपने यहाँ पे -5 लिख देना है। ठीक है, अगर प्लस होता तो प्लस, माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, h की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई और इक्वल के उस साइड पे जाके से डिवाइड हो जाएगा। तो h की वैल्यू मेनली आपके पास थोड़ी सिंप्लीफाई करके आ रही होगी, वो आ रही होगी ये। सही है जी स्टूडेंट। अब मेनली आपको इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए हमें जो फार्मूला पता है इस कंडीशन के लिए, यानी कि इन फॉर्म में जो यूज़ हो रही होती है वो क्या होती है, 2√h² माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है जी बेटा, इधर आए वैल्यू पुट करें, तो टेंजेंट थीटा है इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पे जरा देखिए h की वैल्यू आपने क्या निकाली, h की वैल्यू -5/2 इसका होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 थी, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 थी। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में हमारे पास a प्लस b है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6। सही जी बेटा, तो चलें जी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर उठा लेते हैं ताकि जल्दी कर लें, या नहीं उठाएं, चलें दिमाग से कर लें। चलें ये दिमाग से कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन कैलकुलेटर से कर लेंगे। ठीक है जी, जिस तरह आप कहें। तो भाई यहाँ पे मुझे करना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर किया और 5 का स्क्वायर किया 25 और 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस साइन हो जाएगा ख़त्म। सही जी बेटा, अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में 1 और 6 7। ठीक है जी, अब आगे ज़रा चलते हैं। अब ऊपर क्या लेना है मुझे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है जी बेटा, 4 6 6 कम 6 6 12 6 18 6 24। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 7। इतनी बात क्लियर है। अब इक्वल चलते हैं, तो 2। ठीक है जी बेटा, 25 में से 4 गए, कितना बचा, 25 में से 24 गए, 1 बचा। डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है 4। उसके अलावा डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 7। फिर आगे चलते हैं। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिया तो 1 आया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया तो ये 2 आ गया। मजीद डोमिनेटर में आ जाए 7, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे आपके पास 1 बच गया और नीचे आपके पास 7 आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, टेंजेंट थीटा किसके निकल आ गया आपके पास 1/7 के आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एंगल मालूम करना है, तो लिहाजा थीटा को इधर ही रहने दें, उस साइड पे जाके टेंजेंट इन्वर्स कर दें, तो ये 1/7 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। सही जी बेटा, अब आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ दें, या अब आप चाहें तो अपना आंसर टेंजेंट इनवर्स 1/7, तो ये भी निकाल के लिख सकते हैं, जो कि क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू 8.130 डिग्री आया। तो आपके दोनों आंसर्स माने जाएंगे। तो यहाँ पे आके
पार्ट नंबर 1 हो चुका है। इसके बाद आगे के जितने भी पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी स्टेप पे फॉलो होते हुए होंगे, तो वो आप लोग खुद कीजिएगा। बस यही फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूले को मैंने इस फार्मूले शीट में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। एंगल बिटवीन टू लाइन, जब आपके पास कंबाइंड फॉर्म दी जाए तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एंगल मालूम कर रहे होते हैं। सही जी बेटा। तो ये फार्मूला आगे के जितने पार्ट हैं खुद करने की कोशिश करें। किसी किस्म की डिफिकल्टी हो तो वीडियो पूरी देख लिया करें। देख लेंगे मतलब कि क्वेश्चन देख लिएगा जहाँ पे भी मसला हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दी थी वो मैंने लिख ली है। हमें क्या मालूम करना है? एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं? ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है 3x² + 7xy + 2y² = 0, इसको हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है जी बेटा, कंपेयर विद। ठीक है जी बेटा, कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको? ax² + 2hxy + by² = 0 से। सही जी, कंपेयर किया। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है? a, वहाँ पे x के साथ क्या लिखा है? 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे y के साथ क्या लिखा है? b, वहाँ पे y के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे h के साथ क्या लिखा, यहाँ पे xy के साथ क्या लिखा हुआ है? 2h, और यहाँ पे xy के साथ क्या लिखा हुआ है? 7। ठीक है जी बेटा। तो 2 आपको बेसिकली यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? h की। तो 2 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड कर दे, तो ये 2 h की आपने वैल्यू निकाल ली। मेनली यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है? थीटा मालूम करना है। तो थीटा मालूम करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? कौन सा लग रहा है यहाँ पे? ये 2√h² - ab डिवाइडेड बाई a + b। ठीक है जी बेटा। तो तमाम वैल्यूज पुट कर दें। 2 h की वैल्यू पुट करनी है, तो h की वैल्यू क्या निकाली आपने? 7/2। इसका करते हैं होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? -ab। सही है जी बेटा। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। सही जी बेटा। डिवाइड में आ जाए। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? a + b, तो a + b। ओह, a की वैल्यू क्या निकाली आपने? 3, और b की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2। सही जी बेटा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2, ठीक है जी बेटा। इसके बाद 7 का स्क्वायर किया 49, 2 का स्क्वायर किया 4, फिर -3 × 2 = 6, फिर डिवाइड में आ जाए 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कैसे। क्यों? क्योंकि बेफजूल जो एक क्वेश्चन है आप लंबा करेंगे, ये बेसिकली आना भी आपके पास किस में है? MCQs में आना। तो क्यों इसकी इतनी बड़ी सिंप्लीफिकेशन करके अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं? ठीक है जी बेटा। तो ये 49, फिर इसके बाद 4, ठीक है जी बेटा। फिर आगे देखिए -9 है, तो देखिएगा ऊपर जो हो, ये देखिएगा आपने क्या करना है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। इसको चाहो तो आप एक एक स्टेप करके भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपके पास MCQs में आनी है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर में भी अगर ये चीज़ आपके पास MCQs में है तो कैलकुलेटर यूज़ करके अपना 2 मिनट में आंसर देना। कैसे? देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी बेटा। फिर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है? 49/4। तो ये अपॉन का साइन डाल के 49 आ गया, और ये -6। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आ जाए इसके डिवाइड में क्या लिखा है? 5। सही जी बेटा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू देखिए हमने कैलकुलेटर में लिखी, इसको इक्वल किया तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1। सही जी बेटा। तो मेनली यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है? टेंजेंट नहीं मालूम करना, थीटा मालूम करना है। तो थीटा इधर ही रहने दें, उस साइड पे जाके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 निकालें, तो टेंजेंट इनवर्स 1 निकालेंगे, ये 45 डिग्री होता है। तो थीटा आपका क्या निकल के आ गया? 45 डिग्री। तो यही आपका पीछे भी आंसर दिया गया है। सही जी स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि दिया है ये। तो इसका हमने एंगल मालूम करना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो कंपेयर विद, तो कंपेयर इससे x² + 2hxy + by² = 0। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे x² के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो a की वैल्यू 1। फिर इसी तरीके से यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा है? b, तो यहाँ पे y² के साथ क्या लिखा हुआ है? -3। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या xy के साथ क्या लिखा हुआ है? 2h इक्वल के, यानी कि जो इक्वेशन दी है उधर xy के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। यहाँ से आपको h की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके कर दें डिवाइड, तो ये आ गया 1। तो h की वैल्यू क्या निकल गई? 1। ठीक है जी। अब आगे आ जाएं। तो भाई h की भी वैल्यू हो गई, तमाम वैल्यूज़ हो गई। हमें बेसिकली यहाँ पे मालूम क्या करना था? एंगल मालूम करना। तो एंगल मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। तो टेंजेंट थीटा = 2√h² - ab डिवाइडेड बाय a + b। ठीक है जी बेटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे हमें सारी जो वैल्यूज़ है उनको पुट करना है। ठीक है जी बेटा। तो टेंजेंट थीटा = 2, सही है जी। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका कर दिया स्क्वायर, -a की वैल्यू क्या है? 1, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -3। ठीक है जी बेटा।
डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3। बेटा आसान हो जाए मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं या इसको आगे कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, ठीक है, जगह कम बचेगी। तो ज़रा देखिए 1 का स्क्वायर किया 1, 3 -1 मल्टीप्लाई में -3 तो +3, डिवाइड में आ जाए तो ये माइनस प्लस और ये -3 हो जाएगा। फिर आगे ज़रा देखते हैं ये और ये 1 और 3 कितना हो गया 4, डिवाइड में ज़रा आ जाए 1 -3 किया तो ये -2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आपके पास सिर्फ √4 -1 बचेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 भी ले लें 2 आ जाएगा और नीचे -1 2 से डिवाइड किया तो -2। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आया टेंजेंट थीटा इक्वल टू -2। आपको यहाँ से थीटा चाहिए तो लिहाजा प्लस का इक्वल को साइड पे जाके माइनस का कर दें तो यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे शिफ्ट दबाएं टेंजेंट -2 ले लें। ये कितना आ गया आपके पास बेटा, ये आपके पास आ जाएगा -63.43। ठीक है जी बेटा, तो एंगल आपने क्या निकाल लिया -63.43 निकाल लिया है। लेकिन जब आप अपने पीछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आंसर कुछ और मिलेगा। तो उसका आंसर बेसिकली यहाँ पे ये क्या है कि ये जो नेगेटिव आंसर है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसने इसका जो पीरियड टाइम होता है उसको ऐड कर दिया। वो कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो एंगल होता है इसी के अंदर ऐड कर दें तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो आपका पीछे वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे आके ये पार्ट हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर 4। ठीक है जी बेटा, तो पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया है, पार्ट नंबर 4 बेसिकली ये है, क्या लिखा है x² + xy और -2y² = 0। इतनी बात क्लियर है। अब ज़रा देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन दी गई है इससे एंगल निकाल के देना है। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो कंपेयर विद दिस इक्वेशन जो कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो ax² + 2hxy + by² = 0 से जी। अब हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है और यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है। यहाँ पे x² के साथ a लिखा है, यहाँ पे x² के साथ 1 लिखा है, तो a की वैल्यू 1 निकल गई। यहाँ पे आपके पास y² के साथ यहाँ पे y² के साथ b लिखा है, यहाँ पे y² के साथ -2 लिखा है, तो b की वैल्यू यहाँ पे -2 निकल गई। यहाँ पे xy के साथ 2h लिखा हुआ है, यहाँ पे xy के साथ 1 लिखा हुआ है। इक्वल के उस साइड पे किया तो 1/2 निकल के आ जाएगा h की वैल्यू। सही स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे बेसिकली हमें यहाँ पे एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने का जो फार्मूला इस फॉर्म के अंदर वो ये है। तो भाई किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2√h² - ab डिवाइडेड बाय a + b इक्वल करें 2 × h²। h की वैल्यू क्या है यहाँ पे हाफ का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 × b की वैल्यू क्या है -2। ठीक है जी, फिर आ जाए होल डिवाइड में a + b, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -2। सही है जी। अब इसको मजीद सोल्व करें तो यहाँ पे ज़रा देखें 2 इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ज़रा देखें 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करें तो ये 1/4 हो जाएगा और ये -1 मल्टीप्लाई में -2 तो ये +2 हो जाएगा। डिवाइड में आ जाए तो ज़रा 1 - 2 हो जाएगा। अब और आगे चलते हैं तो बेटा इसका एलसीएम लेना है। तो यार एलसीएम ले लूँ या कैलकुलेटर में कर लूँ, एक ही बात है। तो कैलकुलेटर में जल्दी भी हो जाएगा और 2 मिनट के अंदर करेक्ट आंसर भी आएगा। अक्सर हम खुद कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस में किया है तो ये माइनस का आ गया, ठीक है ना, -2 आ जाएगा, 1 गया तो। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, √9 लिया तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, √4 लिया तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, डोमिनेटर में माइनस का है, ये और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 3/-1 उसको डिवाइड किया तो ये -3 आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट, थीटा आपके पास क्या निकला, सॉरी टेंजेंट थीटा आपके पास क्या निकला -3। अब हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, थीटा इधर ही रहने दें, उधर जाके हम क्या करेंगे टेंजेंट इनवर्स ले लेंगे -3 का। तो भाई टेंजेंट इनवर्स ले लें -3, इसको ले लिया तो ये क्या आया आपके पास बेटा, ये बेसिकली आपके पास आ गया -71.56 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो उसके अंदर आपको आंसर कुछ और मिलेगा। उसके अंदर बेसिकली क्या किया गया, इसके अंदर 180 ऐड कर दिया गया है। तो लिहाजा -7.56 डिग्री के अंदर जमा कर दें 180 डिग्री तो ये आपके पास पॉजिटिव आंसर दे देगा। तो वो यहाँ पे आपको देगा 108, ठीक है जी, 0.3 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया जो कि आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट होते हैं कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की।
तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है अच्छी खासी बार आपकी ओल्ड बुक से पास पेपर में आया हुआ है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन न्यू बुक में भी अपनी लेगेसी कंटिन्यू करे, तो आप इसको फाइनल पेपर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स of ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is twice that of the other. Show that 8h² equal to 9ab. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ग्रेडियंट कहा गया है। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। तो बेसिकली मेन इस क्वेश्चन में जो बात की गई है वो ये कही गई है कि जो स्लोप ऑफ वन लाइन है वो ट्वाइस है अदर लाइन का। सही जी बेटा, और वो किसका है? इस इक्वेशन का है। और ये कंडीशन शो करके बताओ। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये जो इक्वेशन किसको प्रेजेंट कर रही है? ah² plus 2hxay plus by²। ये किसको प्रेजेंट कर रही है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को। तो लिहाजा यहाँ पे जो भी हम कंडीशन या फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो कंबाइंड फॉर्म के यूज़ करेंगे, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल पढ़ लिए हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो भाई सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहली बात जो इसने क्या कही गई है, सबसे पहले इसने हमें इक्वेशन दी है, तो वो लिख देते हैं कि गिवन इसने हमें क्या दिया है? एक इक्वेशन दी गई है। वो क्या दी है? ah² प्लस फिर इसके बाद क्या गया है? 2hxy, ठीक है जी बेटा, एंड प्लस by² इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी गई है। और इसके साथ क्या कहा गया है कि मुझे शो करके बताओ। शो डैट, क्या इसको शो करके दिखाना है? ये कंडीशन शो करके दिखानी है। 8h² इक्वल टू 9ab, ये कंडीशन शो करके दिखानी है। सही जी बेटा, तो इसको हम शो करके दिखाते हैं। तो उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम ले सकते हैं जो हम इसने इक्वेशन जो गिवन दी है उससे स्टार्ट करते हैं। ah² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। बेसिकली ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो हम इधर यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको हटा के यहाँ पे फार्मूलाज भी दिखा देता हूँ ताकि बच्चों को इजीली रहे। सही जी बेटा, ये आप जरा देख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म ऑफ हमें इक्वेशन दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अबव इक्वेशन, या इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक है जी बेटा, रिप्रेजेंट टू लाइन्स having slope m1 एंड m2। ठीक है जी बेटा, हमें कॉमन सेंस की बात है, ये इस फॉर्म में लिखी गई है, दो लाइन से बन के बनी है। अब मेन हमने क्या करना है यहाँ पे? अब हमें स्लोप के फार्मूला, कंबाइंड फॉर्म के स्लोप के फार्मूलाज पता होने चाहिए। वो क्या होते हैं? ये अब इन दो फार्मूलाज को जरा लिखते हैं यहाँ पर। m1 किसके बराबर होता है? -h प्लस √h² माइनस ab डिवाइडेड बाय b। इतनी बात क्लियर है? फिर इसी तरीके से दूसरा स्लोप m2 किसके इक्वल होगा? -b माइनस √h² माइनस ab डिवाइडेड बाय b। ठीक है ना? दोनों स्लोप के फॉर्मूला सेम ही होते हैं, बस यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। इतनी सी बात है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, भाई इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस क्वेश्चन में हमें एक बात कही गई थी। क्या कही गई थी? ज़रा मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि यही मेन बात है। वो बात पता चल गई तो सारी बातें हो गई। क्या क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का, वो क्या है? ट्वाइस ऑफ अदर, ट्वाइस ऑफ अदर। तो भाई इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है कि भाई जो स्लोप ऑफ वन लाइन है वो m1 है, वो क्या है? ट्वाइस ऑफ अदर है। ठीक है जी बेटा, t2। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन था आपके पास पास पेपर में बहुत बार आया हुआ है, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस के साथ आया हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको क्या कहा गया है? ट्वाइस है। इसी तरीके से आपको अगर कह दिया जाए कि अगर ट्राइस है, 3 टाइम्स है, इसी तरीके से आपको बोल दिया जाए कि हाफ टाइम है, तो आपने 1/2 लिख देना है। तो ये कंडीशन चेंज होती रहती थी, लेकिन तमाम चीज़ें क्लियर यही रहती थी। सही है जी, तो ये बात मैंने आपको बता दी, ये आपके इल्म में होनी चाहिए। चलें, तो भाई यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, फिलहाल यहाँ पे ये दी गई है कि स्लोप 1 जो है ट्वाइस है अदर स्लोप का। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो दो फार्मूलाज हैं, इनको हम रेफरेंस जिसका हमने दिया है वो पुट करते हैं। तो m1 किसके इक्वल होता है? -h प्लस √h² माइनस ab डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से। तो m2 का फार्मूला क्या था? h माइनस का h माइनस का √h² माइनस ab
एंड डिवाइडेड बाय बी। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखें, हमने कुछ नहीं किया, जो हमें कंडीशन थी वो कंडीशन के अंदर हमें वैल्यूज पुट कर दी कंबाइन फॉर्म की जो होती थी स्लोप की। अब जरा देखें, ये बी और ये बी एक दूसरे को कैंसिल आउट करा है, तो ये माइनस एच प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे माइनस एच माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही जी बेटा, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 है, इसको इससे भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो ऐसी कैसी रहेगा, ये माइनस 2h हो जाएगा और ये माइनस 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट। अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा देखें, इस टर्म को उस साइड पे भेज देते हैं और इस टर्म को उस साइड पे भेजते हैं, तो ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। सही जी, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का ये लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। इक्वल करते हैं, ये माइनस का क्या था, 2h लिखा था, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का। सही जी। अब इनको ऐड करते हैं, एक 2 ये है और एक ये है, कितने हो गए, 3। ठीक है जी बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू माइनस में से एक, 2 में से एक गया तो कितना बचा, 1h, वो भी माइनस का। अब बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नहीं कर सकते जब तक ये स्क्वायर रूट ना खत्म हो जाए। तो भाई इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, तो भाई इसका मतलब ये होगा कि हमने स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड पे। तो चलें जी यहाँ कर देते हैं, तो 3h स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस का भी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर के इसके ऊपर स्क्वायर आया, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा और ये h स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हमारा 3 के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर मेरा इस टर्म के ऊपर भी आएगा। तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं करते, वो 3 ही लिखा रहने देते हैं, तो काइंडली ये मिस्टेक मत कीजिएगा। सही है। अच्छा जी, अब अगेन ये 9 और ये 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 9h स्क्वायर माइनस 9ab, ठीक है ना, 9 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू h स्क्वायर हो गया। अब बेसिकली हमें ये कंडीशन बनानी है जो कि हमें मेन क्वेश्चन में कहा गया था कि शो करके बताओ। तो इसके लिए ज़रा देखें हम यहाँ पे ऐसा क्या करें, तो बेटा ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे ज़रा दे दें, h स्क्वायर, ये माइनस का h, ये प्लस का था इक्वल के साइड पे, माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो गया। 9 में से एक h चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 8h स्क्वायर इक्वल टू 9ab। इतनी बात क्लियर है। सही जी बेटा। तो अब ज़रा देखो भाई, यहाँ पे आपके पास आ गया, ये आपने क्या करके दिखा दिया, शो कर दिखा दिया है। तो भाई ये शो डैट हमने कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। जो कहा गया था वो क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया है बेटा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपका क्वेश्चन आपके सामने प्रूव हो चुका है।